मैं तो आपका प्यारा सखा हूं, क्या आपसे भी नहीं बताओगे? और छत पर खड़े होकर के ये इधर क्या देखा करती हो? तो भगवान कहते उद्धव, सारा सुख मथुरा में है, कोई समस्या नहीं है, राजसी सारे सुख हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद भी, सबसे मिलने के बाद भी उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऐ उद्धव, फिर भी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, अपने गोकुल को भूल नहीं पा रहा हूँ। जब भी उधर देखता हूँ तो हमें दिखाई पड़ता है कि वो गोकुल की गोपिकाएं आज भी मेरी रास्ता देख रही हैं, और जब मैं दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ तो रो रही हैं। मेरी माँ यशोदा निरंतर अपनी आंखों से अश्रु बहा रही है, और मेरे सखा जो हैं वो सब खेलना भूल गए हैं। गौओं ने चारा खाना छोड़ दिया है और बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया है। ये गोकुल की हमारी स्थिति है, और जब हमें याद आता है ये सब, तो मेरे आंख के आंसू चाह करके भी नहीं छिपते और वो बाहर आ ही जाते हैं। मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, अगर तू मेरा सखा है तो मेरे स्नेह को समझ। मैं दूर से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझको अपने पूरे गोकुल और ब्रजवासियों की आंखों में सिर्फ अश्रु ही दिखाई पड़ते हैं, और उसका कारण मैं हूं और कोई नहीं है, क्योंकि मैं उनके पास नहीं हूं। यहाँ पर मुझे 56 प्रकार के भोग मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमको अपने गोकुल का माखन याद आता है। वो माखन का एक ढेला हमको नहीं मिलता। यहाँ बहुत सारे सुख तो है, लेकिन माखन का ढेला नहीं मिलता। दूरस्थे गोकुल स्त्रिया मैयाता प्रेषाम प्रेष्टे, दूरस्थे गोकुल स्त्रिया, दूरस्थे गोकुल स्त्रिया हमसे बहुत दूर हैं, और मेरे आंखों से अश्रु इसीलिए गिरते हैं। उद्धव, मैं सबके सामने रो नहीं सकता, इसलिए अकेले आकर के एकांत में जितना गोकुलवासी रोते हैं उतना मैं भी रोता हूँ। बस केवल इतना अंतर है कि गोकुलवासी रोते हैं तो सब एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन मैं रोता हूँ तो कोई देख नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। उद्धव कहते हैं, इतना प्रेम करती है गोपिकाएं आपसे? क्या इस मथुरा में इतना प्रेम करने वाला कोई नहीं है जो आपको उनकी याद आती है? कृष्ण ने कहा, हाँ, वो गोपिकाएं हमको इतना ही प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। उद्धव कहते हैं, मैं कैसे मानूं? मैं उनको समझा दूंगा कि कृष्ण भगवान हैं, ब्रह्म हैं, और ब्रह्म को इस प्रकार से अपना पुत्र, पति या अपना साथी मान करके इसने नहीं रखना चाहिए। भगवान कहते, ये बात तुमने ठीक कही उद्धव, तुम भी ज्ञानी हो। और उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उद्धव समझते थे कि मैं इतना ज्ञानी हूं कि जिसको चाहूं ज्ञान से समझा सकता हूं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, ज्ञान वहां तक काम आता है जहां तक बुद्धि का प्रयोग हो, लेकिन जब हृदय की बात आए तो हृदय तो केवल प्रेम समझता है, ये ज्ञान समझता
नहीं है, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान की बातें जाती हैं, पर उन गोपिकाओं के पास बुद्धि कहाँ है। वो तो कृष्ण की बांसुरी बजते नाचने लगती, वो तो अपने कन्हैया को हंसाने खिलाने के लिए न जाने कौन सी लीलाएं करती। उन्होंने तो हृदय लगाया है, और जहाँ हृदय लगाया जाता है वहां फिर ज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। उद्धव कहते मैं समझा दूंगा। कृष्ण बोले तो फिर चले जाओ उद्धव, और मेरे ब्रज में जाकर के ब्रजवासियों को, गोपिकाओं को जाकर के समझाना और उनको बताना कि वो हमको भूल जाए। मेरी माँ को भी समझा देना, और मेरे पिता मेरे सखाओं को भी बता देना। तमागतमो समागम में तमागतम समागम में सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण की बात को मान करके और कृष्ण का संदेश लेकर के आज उद्धव ब्रज की ओर आ रहे हैं। दूर से ही ब्रजवासियों ने देखा कि धूल उड़ती चली आ रही है। उनकी आंखें बिछी थी, हर समय राह देखते थे, ना जाने कब कृष्ण आ जाए। लेकिन इस कृष्ण नहीं, उद्धव जी कृष्ण के रूप को बनाए हुए, वैसे ही आकार प्रकार लिए हुए रथ पर बैठे हुए ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। तमागतम समागम में कृष्णास्या अनुचरमो प्रियमो अनुचरा प्रियमो। कृष्ण के प्यारे अनुचर मंत्री सखा उद्धव जी ब्रज में आए, और सबसे पहले जाकर के नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने उद्धव को देखा, पहचान लिया। नंदा प्रीता परिस्वज्य वासुदेव दियार्चयत। वासुदेव वदिया हर्षित, ये समझ करके कि हमारे कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, मंत्री हैं, नंद बाबा ने अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, और उद्धव को अपने घर ले गए। सबसे पहले उद्धव को बैठाला, उनसे पूछा कि अपने हाल बताओ। फिर मथुरा के हाल पूछे, देवकी के हाल पूछे, वसुदेव के हाल पूछे, और सबके हाल पूछते पूछते नंद बाबा ने कहा उद्धव, एक बात राज की पूछनी है। किसी से कहना मत कि मैंने पूछा। उद्धव बोले क्या पूछना है बाबा? तो नंद बाबा कहते हैं पूछना ये है कि वो जो कन्हैया है ना हमारा, तुम उसके सखा हो, साथ रहते हो, क्या तुमने कभी उसको हमारी बातें करते सुना है? क्योंकि जब से वो मथुरा गया है तब से हमको लगता है कि जैसे वो हमको भूल गया है। तुमसे कभी उसने हमारी बातें की? क्या गोकुल की बात की? क्या गायों की बातें की? क्या यहाँ के लोगों की बात की? क्या कभी उसको हमारी भी याद आती है? और इतना कह करके नंद बाबा के नेत्रों में अश्रु भर आए। तभी उद्धव की दृष्टि बार बार एक पत्थर सी प्रतिमा की ओर जाती है। बार बार देखते हैं कि सामने एक स्त्री के आकार की कोई बैठी है, लेकिन ना हिलती है न डुलती है, न बोलती है न बात करती है। बहुत देर तक नंद बाबा और उद्धव की बात चलती रही, संवाद चलता रहा। बार बार उद्धव उधर ही देखते हैं।
अचानक उद्धव ने कहा, नंद बाबा ये कौन है जो सामने पत्थर सी प्रतिमा है? नंद बाबा कहते हैं, उद्धव ये कोई और नहीं है, यही है उस कृष्ण की माँ जिसने पाल पोस करके उसको बड़ा किया है। जब वो कृष्ण यहाँ से चला गया तो गर्गाचार्य जी ने मुझे आकर के सब कुछ बताया कि वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो जगत के ईश्वर है। मैंने मान लिया, लेकिन मैंने इसको कई बार समझाया, यशोदा वो तेरा बेटा नहीं है, वो ईश्वर है। परंतु ये पागल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और बराबर उसकी याद में रोती रहती है, न खाती है, न पीती है, न हिलती है, न डुलती है, और बस एक ही बात इसके मन में है कि वो इसका बेटा है। मेरी समझ में तो आ गया है उद्धव, जो तुमने कहा वो भी समझ में आ गया, जो गर्गाचार्य जी ने कहा था वो भी समझ में आ गया, लेकिन ये एक ऐसी माँ है जिसकी समझ में कुछ नहीं आता। क्योंकि माँ का प्रेम यही होता है, बेटा कितना भी बड़ा डीएम एसडीएम अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी क्यों ना बन जाए, लेकिन माँ केवल इतना ही जानती है कि मेरा बेटा है और कुछ जानती नहीं है। ये पागल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, और जब से वो गया है तब से उसकी याद में ऐसे बैठी है जैसे पत्थर हो गई हो। लेकिन ये पत्थर नहीं है उद्धव, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि इसके हृदय में जो माँ की ममता है वो कृष्ण के लिए निरंतर प्रवाह हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इस बात का प्रतीक है इसके आंखों से बहते हुए आंसू, इस बात का प्रतीक है कि जो माँ की ममता है वो निरंतर कृष्ण के लिए प्रवाह हो रही है, निरंतर। अपि स्मरति चा कृष्णो मातरम सहृदय सखीने। ऐ कृष्ण के सखा देख लो, यही है वो यशोदा।